तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेजर ट्रेंड्स इन सक्सेशन। सक्सेशन में कौन कौन से मेजर ट्रेंड्स इसमें यूज किए जा सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी कम्युनिटी है वो डायनेमिक है, लगातार उसमें कोई ना कोई चेंजेस हो ही रहे हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनमें हमेशा जो है एक डायनेमिक नेचर, हमेशा उनमें बदलाव होता रहता है। अगर सक्सेशन के बेसिस पे देखिए तो यहाँ पर सपोज दैट ये जो सक्सेशन मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपका लाइकेन दिखा दिया, लाइकेन से यहाँ मॉस दिखा दिया, मॉस के बाद मैंने सपोज हर्ब्स दिखा दिए, हर्ब्स के बाद मान लीजिए श्रब्स, और श्रब्स के बाद मैंने क्लाइमेक्स ट्री दिखा दिया। तो अगर हम देखें लाइकेन से ट्रीज की तरफ मूव करें तो यहाँ पर जो फूड चेन है और जो फूड वेव होगा वो एक ट्री के सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा उससे एक फूड चेन और जो फूड वेव बनेगा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर ट्रेंड्स में देखें तो फूड चेन और फूड वेव जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा अगर हम पायनियर से क्लाइमेक्स की तरफ मूव करें तो। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, अगर हम किसी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो पायनियर का स्ट्रक्चर और फंक्शन सबसे सिंपलेस्ट होगा, जबकि क्लाइमेक्स जो है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं निच स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो एक क्लाइमेक्स स्टेज का जो निच स्पेशलाइजेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होगा। निच का मतलब क्या होता है, तो किसी भी इंसान का फंक्शनल प्लेस जो है उसका निच कहलाता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एनर्जी का जो फ्लो है, अगर हम क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं तो एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग भी क्या होगी, बड़े अच्छे तरीके से स्पेशली आपको देखने को। तो आप देख सकते हो कि अगर हम पायनियर से अगर क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुँचे तो आपका स्पेशली प्लांट एनिमल में लगातार चेंज होता ही रहेगा। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है इकोसिस्टम का, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है जैसे स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है ना, ट्रॉपिक लेवल, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, ये सारा क्या है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। फूड चेन भी आपका पायनियर से अगर कॉम्प्लेक्स की तरफ क्लाइमेक्स की तरफ बढ़े तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ हैबिटेट गेट इम्प्रूव, जो हैबिटेट है जहाँ पर जीवों के रहने की प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, अगर हम पायनियर से डिफरेंट सीरियल स्टेजेस में जाते हैं, ठीक है ना, तो इसके कारण क्या है, बायोमास और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। ज़रा ध्यान समझिएगा, जो बायोमास और डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। फिर अगले जब सीरियल स्टेज में जाएंगे तो ग्रास और नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है, आपको याद आ रहा होगा ग्रास और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये इंक्रीज करेगा। और जब ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते जो है जो बायोमास है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, और उस बायोमास के कारण जो क्लाइमेक्स स्पीसीज है वो सबसे ज़्यादा आपको स्टेबल देखने को मिलेगा। कुछ और बातें और देख लीजिए आप, स्पेशली जब हम पायनियर से क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जो ग्रीन पिगमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है ना, उसमें क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स और भी कई तरह के कॉम्बिनेशन आपको क्लाइमेक्स स्टेज तक देखने को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। निच स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बताया ये आपका इंक्रीज करता ही रहेगा। लाइफ साइकिल आप मैच्योर कम्युनिटी, ये भी क्या हो जाएगा, अगर आप बड़े बड़े पेड़ों की बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ और भी ट्रेंड्स की बात करें तो अगर हम पायनियर से क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं तो अभी मैंने बताया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम जो भी होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम की आप बात करोगे तो जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन है, स्पीसीज कंपोजिशन है, ट्रॉपिक लेवल है, स्टैंडिंग स्टेट है, स्टैंडिंग क्रॉप है, ये क्या है क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, तो जैसे प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी क्या है आपकी पायनियर स्पीसीज से क्लाइमेक्स स्पीसीज तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त ज़बरदस्त हो जाएगी। न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग भी क्या है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ मेजर ट्रेंड्स थे जो मैंने आपको अभी बताया सक्सेशन में यूज किए जाते हैं। अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं अगर, तो दो तरह का सक्सेशन होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। भाई सिंपल सी बात है, प्राइमरी सक्सेशन एक न्यूड या बेयर एरिया पे होगा जो बायोलॉजिकली स्टेराइल होगा, मतलब जहाँ जीवन कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया कि हम लोग 20 साल पहले नेपाल की किसी पहाड़ी पे गए और वहाँ पर किसी केवल पहाड़ था, कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा घास फूस पे नहीं था,
तो वहाँ पर अगर सक्सेशन होता है और कल हम 20 साल बाद वहाँ पहुँचते हैं तो खूब बड़ी बड़ी घासें हैं, तो एक तरह का प्राइमरी सक्सेशन है। अच्छा, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब क्या है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, कहीं आग लगी हो, उसके कारण जंगल पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद फिर से वहाँ पर जीवन की शुरुआत हो, फिर से फॉर्म्स आए, तो ये एक प्रकार का सेकेंडरी सक्सेशन होगा। दूसरी बात जो प्राइमरी सक्सेशन है, ठीक है ना, इसको स्पेशली हम पेरिशियर के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पेरिशियर, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सक्सेशन है इसको हम सब शेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सब शेयर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सक्सेशन काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल या एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में होता है, मतलब जीवन वहाँ संभव नहीं है, पहाड़ी है, पत्थर है, भैया केवल पत्थर है, तो कहाँ से वहाँ जीवन संभव है? सेकेंडरी सक्सेशन में भाई आग लगी थी जंगल में, ठीक है, अब वहाँ पर मिट्टी तो थी, भले ही पेड़ पौधे जल गए, मिट्टी तो अभी भी बची हुई है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन के होने में लगभग 1000 साल लग सकते हैं, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन के होने में लगभग 50 से 100 साल, मैक्सिमम 150 साल हो सकता है। जैसे ग्रासलैंड बनना हो तो लगभग 50 से 100 साल बनेगा, ठीक है, और एक फॉरेस्ट बनना हो तो 100 से 200 साल बनेगा, ठीक है ना। सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पहले जीवन था फिर किसी कारण से खत्म हो चुका है। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग लिख के बता रहे हैं। तो देखिए सिंपली प्राइमरी सक्सेशन को पेरिशियर, सेकेंडरी सक्सेशन को सक्सियर बोलते हैं। स्पेशली ये बायोलॉजिकली स्टेराइल एरिया, रूरल एरिया में होगा जहाँ जीवन कभी था ही नहीं। ये क्या होगा? जहाँ पर इंसान या किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण मान लो आग लग गई हो, या किसी जंगल को इंसान ने एकदम काट के ख़त्म कर दिया हो, फिर से वहाँ पर जीवन की शुरुआत हो रही है, तो ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। प्राइमरी सक्सेशन बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में है, जीवन बहुत मुश्किल है वहाँ संभव, जैसे पहाड़ पे लाइकेंस का ग्रो करना वो तो संभव है, लेकिन किसी दूसरे पेड़ पौधे का ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है। ये लिस्ट एक्सट्रीम है, मिट्टी तो होगी, ये 100 साल ले सकता है, सॉरी 1000 साल, गलती होगी, ठीक है ना, जबकि ये 50 से 100 साल ग्रासलैंड बनाने में मिलेगा और 100 से 2 साल जो है वो फॉरेस्ट बनाने में मिल सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, कोई तालाब बन रहा हो, जैसे मैंने धर्मशाला पुल के नीचे वाला एग्जाम्पल दिया था गोरखपुर में, वॉल्केनो एरियाज जहाँ वॉल्केनो एरिएशन हुआ हो, दूर दूर तक लावा फैला हुआ हो, अब फिर वहाँ पर जीवन की शुरुआत होगी तो वो कहलाएगा। सेकेंडरी सक्सेशन में याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो किसी जंगल में आग लग गई तो सबसे पहले वहाँ पर फॉर्म्स ग्रो करेंगे, ठीक है ना, तो ये स्पेशली आपके सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। अगला सक्सेशन के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन। ज़रा ध्यान समझिएगा, ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या है कि अपने ही स्पीसीज के बीच कंपटीशन हुआ, और अब एक ही स्पीसीज आपस में कंपटीशन के कारण क्या है कि वो अपने लुप्त के कगार पे पहुंच जाएंगे, उसका फ़ायदा उठा करके कोई दूसरा स्पीसीज वहाँ पर धावा बोलेगा। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन में ये एक प्रकार का ऐसा सक्सेशन है जो इंट्रा स्पेसिफिक टाइप का होता है, यानी आपस में इसमें क्या है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल होता है। जबकि एलोजेनिक सक्सेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे टेम्परेचर या मॉइस्चरिटी या न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। यानी कि ऑटोजेनिक सक्सेशन में वो कम्युनिटी अपने आप के ही द्वारा रिप्लेस की जा सकती है, ठीक है। या कभी कभी ऑटोजेनिक सक्सेशन में जो है एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, जरा ध्यान दीजिएगा ऑटोजेनिक सक्सेशन में। एलोजेनिक सक्सेशन में क्या है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी में डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हो रहा है, टेम्परेचर के कारण, न्यूट्रिएंट्स के कारण, मॉइस्चरिटी के कारण, या और भी दूसरे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी टाइप्स के सक्सेशन की बात कर लेते हैं। पहला है आपका ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अर्ली डोमिनेंस स्पीसीज की बात करेंगे वो ऑटोट्रॉपिक होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। बिगिन इन प्रीडोमिनेंटली इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं जहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो पौधों से शुरुआत हो और वहाँ के इन्वायरमेंट में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़्यादा हो, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन में देखोगे तो अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेट्रोट्रॉपिज्म, यहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स होंगे, और सिंपल सी बात है भाई, हेट्रोट्रॉप्स कहाँ होंगे? जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होगा, जहाँ भोजन होगा, जीव जंतुओं का भोजन होगा, वहाँ होंगे, ठीक है। इंड्यूस सक्सेशन की बात करते हैं तो स्पेशली एक ऐसा सक्सेशन जो इंड्यूस किया गया हो, जैसे कि एक्टिविटीज सच एज ओवर ग्रेजिंग, कहीं ओवर ग्रेजिंग हो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, उसके कारण अगर इकोसिस्टम में कोई चेंजेज आ रहा है या उसमें कम्युनिटी में कोई चेंज आ रहा है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में ओवर ग्रेजिंग या पॉल्यूशन के कारण ऐसा कर रहा है,
इसको बोलते हैं इंड्यूस सक्सेशन। और सबसे लास्ट है आपका रेट्रोग्रेटिव सक्सेशन। यानी रेट्रोग्रेटिव सक्सेशन क्या है, एक तरह से बहुत लिमिटेड सक्सेशन है, जहाँ पर कम्युनिटी बड़ा सिंपल प्रकार का होगा, बहुत सिंपल तरीके का कम्युनिटी होगा। यानी फूड चेन, फूड वे बहुत सिंपल होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी इकोसिस्टम का बहुत सिंपल होगा। और यहाँ पर स्पीसीज जो है वो बहुत कम होंगे, यानी कि स्पीसीज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत सिंपल होगी, कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल होगा, और लेस बायोमास, बहुत ही लेस बायोमास में ग्रो करने वाला ये इको सिस्टम है। ठीक है, सॉरी सक्सेशन है। तो यहाँ पर मैंने आपको हर प्रकार के सक्सेशन के टाइप्स बता दिए।